हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी ऑन स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेजरस ने कॉग्निटिव अप्रेजल के ऊपर एक थ्योरी दी थी, जिसके बारे में हम पहले एक बार 12th क्लास के चैप्टर में बात कर चुके हैं, तो एक बार दोबारा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड लेजरस डेवलप अ कॉग्निटिव व्यू ऑफ स्ट्रेस, जिस थ्योरी को इन्होंने नाम दिया कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। और इनकी थ्योरी को यहाँ शॉर्ट में यहाँ दिखाया है, चार्ट में मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि कोई पोटेंशियल स्ट्रेसर है। पोटेंशियल स्ट्रेसर मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। तो पहले आप क्या करते हो, उसका प्राइमरी अप्रेजल करते हो। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब है कि आप उस सिचुएशन को सोच के देखते हो कि क्या वो सिचुएशन मेरे लिए थ्रेटनिंग है या सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब कि क्या वो सिचुएशन एक स्ट्रेसर है या नहीं है। फिर आप उसका अप्रेजल करते हो और ये देखते हो कि कितना स्ट्रेस हो सकता है, मतलब आपको कितना उस पर काम करना पड़ेगा या कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक तो ये होता है कि परसीव्ड एज अ हार्मलेस और अ चैलेंज। या तो आप उसको हार्मलेस सिचुएशन सोच के भूल जाते हो, या उसको चैलेंज की तरह सोच के उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। तो जब हम चैलेंज की तरह लेते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता, उल्टा हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है कि आप उसको हार्मफुल मान लेते हो, कि जो वो सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और आपको फिर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब हार्मफुल रिएक्शन में जब स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है तो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है स्ट्रेस का, इमोशनल रिएक्शन होता है स्ट्रेस का। ये दो चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और होती है, वो होता है सेकेंडरी अप्रेजल। अब सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है, एक बार आपको ये समझ में आ गया कि जो कंडीशन है वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, आपकी बॉडी अराउज हो रही है, आपकी इमोशंस चेंज हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है। फिर आप सेकेंडरी अप्रेजल क्या करते हो कि क्या मुझे इस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो चीज़ें हैं मेरे पास जिससे मैं इस सिचुएशन को डील कर सकूं। अब आप क्या करते हो, अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज को चेक करते हो कि आप किस तरीके से उससे कोप करोगे। या तो एडिक्वेट रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तो आप उनको यूज़ करते हो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और अगर एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्ट्रेस और बढ़ने से आप नए तरीके ढूंढते हो, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग, नए तरीके नए रिसोर्सेज ढूंढते हो स्ट्रेस को कम करने के, और नहीं कर पाते हो तो स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से इस स्टेप बाय स्टेप जो होता है हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को करते हैं। ये मतलब इन्होंने दो स्टेप में बांटा हुआ है। पहला स्टेप इन्होंने बोला है कि पहले प्राइमरी अप्रेजल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या जो कंडीशन है वो एक्चुअली में इतनी डेंजरस है। और दूसरा स्टेप इन्होंने बोला है सेकेंडरी अप्रेजल होता है, कि अगर वो सिचुएशन है हार्मफुल तो उस केस में क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये लेजरस की अप्रेजल या कॉग्निटिव मीडियल थ्योरी है। अब इसमें प्राइमरी अप्रेजल, इसकी थ्योरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी अप्रेजल में क्या कह रहे हैं कि इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द सीवियरिटी ऑफ द स्ट्रेसर। आप उसको देखते हो कि जो सिचुएशन है वो कितनी सीवियर है, मतलब कितनी थ्रेटनिंग है, या फिर कितनी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब जो चीज़ आप करके अचीव कर सकते हो, जिस चैलेंज को आप कर सकते हो पूरा, तो आप ये इसमें चेक करते हो। या फिर आप दूसरी तरफ ये सोचते हो कि क्या पता सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर हमने इसके साथ डील करा, बिना सोचे डील करा, तो हमें लॉस हो सकता है। तो स्ट्रेसर अप्रेज्ड इज एज अ थ्रेट, नेगेटिव इमोशन में अराइज दैट इनहिबिट पर्सनल्स एबिलिटी टू कोप विथ थ्रेट। अब अगर उसको लगेगा कि बहुत ही थ्रेटफुल सिचुएशन है तो नेगेटिव इमोशंस होंगी उसकी, और नेगेटिव इमोशंस होंगी तो पर्सन की एबिलिटी कम हो जाएगी थ्रेट को कोप करने की, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट रेड द टेक्स्ट और टेकन गुड नोट्स विल सर्टेनली अप्रेज एन अपकमिंग एग्जाम एज थ्रेटनिंग। जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ना हो या कभी नोट्स ना बनाए हो तो वो हमेशा एग्जाम को एक थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरह ही अप्रेज करेगा। If the stressor is seen as a challenge, it is possible to plan to meet the challenge which is more positive and less stressful. लेकिन अगर वो उसी को नेगेटिवली ना सोच के पॉजिटिवली चैलेंज की तरह लेगा तो वो उसको चैलेंज को पूरा करने के तरीके ढूंढेगा,
वो पढ़ना शुरू करेगा, वो नोट्स इकट्ठे करेगा, तो वो उसको पॉजिटिवली लेगा. So the student who has studied, read, feels prepared is more likely to appraise the upcoming opportunity to do well. अब दो तरीके हैं, या तो स्टूडेंट ने पहले पढ़ाई की हुई है तो उसको लगेगा एग्ज़ाम जो आ रहे हैं वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. जिसने नहीं की हुई वो तो उसको या तो थ्रेट की तरह लेगा और सोचेगा कि ये तो मैं फेल हो जाऊंगा और हार्मफुल सोचेगा उसको, या फिर वो सोचेगा कि अगर ये मेरे लिए चैलेंज है तो मैं अभी से शुरू करूँगा पढ़ना और मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा. तो चैलेंज एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि आपके कोपिंग स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो जाती है कि अब आप उस चैलेंज को पूरा कैसे करोगे. लेकिन अगर आप नेगेटिवली देखने लग जाते हो तो आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा. परसीविंग द स्ट्रेसर एज एन एम्बेरसमेंट और इमेजिनिंग फ्यूचर फेलियर और रिजेक्शन इज मोर लाइकली टू लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस रिएक्शन. अब इसमें क्या है कि अगर आप उसको एम्बेरसमेंट सोचोगे, किसी भी स्ट्रेसर को सोचोगे कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, उससे आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा और आप फिर कोप नहीं कर पाओगे. ये हो गया प्राइमरी अप्रेजल. सेकेंडरी अप्रेजल में क्या है, पीपल हु हैव आइडेंटिफाइड अ थ्रेट और हार्मफुल इफेक्ट मस्ट एस्टिमेट द रिसोर्सेज दे हैव. अब जिसने ये सोच ही लिया कि ये जो थ्रेट है ये हार्मफुल है, अब वो क्या करेगा, वो रिसोर्सेज ढूंढेगा कि वो कैसे उस चीज़ से बच सकता है. अब रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, कोई सोशल सपोर्ट हो सकती है, मनी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, एबिलिटी हो. जैसे एग्ज़ाम के लिए टाइम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. जिसको लगेगा कि उसके पास नोट्स नहीं है, उसने कभी पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम आ रहे हैं जो कि उसके लिए बहुत थ्रेटनिंग है, तो अगर उसके पास टाइम होगा इनफ तो उसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाएगा. ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपके रिसोर्सेज अलग अलग भी हो सकते हैं. तो आप फिर क्या करोगे, सेकेंडरी अप्रेजल में ये रिसोर्सेज चेक करोगे कि मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना सोशल सपोर्ट है कि मैं दूसरों से हेल्प ले सकूं. अगर तो रिसोर्सेज एडिक्वेट हैं या अबंडेंट हैं, द डिग्री ऑफ स्ट्रेस विल बी कंसिडरेबली लेस. अगर आपको लगेगा कि आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे आप नोट्स ले सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने का, आप मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, तब आपको स्ट्रेस कम होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर लगेगा कि रिसोर्सेज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. So using the example of the student, the upcoming exam, a student who feels that she has the time to study and ability to understand the material in that time will feel much less distress than the student who has little time to study. तो वही है कि अगर टाइम भी होगा, रिसोर्सेज भी इकट्ठा करने के लिए लोग होंगे, तो वो उसको कोप अप कर लेगा, नहीं तो वो उसको कोप नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल और इन्होंने दिया है, लेट्स से दैट अ पर्सन जस्ट लॉस्ट अ जॉब ड्यू टू डाउनसाइजिंग. किसी की जॉब अगर छूट जाती है जैसे, तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसर है उस पर्सन के लिए. एंड देयर कोपिंग एबिलिटीज विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स प्राइमरी अप्रेजल. अब उसका प्राइमरी अप्रेजल क्या होगा कि मेरी जॉब छूट गई है, ये बहुत ख़राब चीज़ है, थ्रेट है, या फिर सेकेंड क्या अप्रेजल होगा कि ये जॉब छूट गई है तो मैं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कुछ नया ट्राई करने के लिए. मोस्टली क्या होता है, प्राइमरी अप्रेजल करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई जॉब छूट गई है, लूज हो गई है, तो ये एक थ्रेट है कि अब हम कैसे अर्न करेंगे. I don't have money in savings and job market for my skills is pretty bad right now. I don't have anyone I can borrow money from. तो इस तरह के थॉट्स जब आने लगेंगे माइंड में, तो वो उसको नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को. कॉन्ट्रास्ट दैट पर्सन सिचुएशन विद पर्सन्स विद दिस पर्सन सिचुएशन. अब कह रहे हैं मान लो ये दूसरा कोई पर्सन है, ये क्या सोचेगा, आई हैव बीन लेट गो बट दैट्स नॉट सो बैड, आई वॉन्टेड टू लुक फॉर अ न्यू जॉब एनी हाउ. अब जो इसको पॉजिटिवली देखेगा वो इस तरीके से देखेगा कि ठीक है मुझे निकाल दिया, वैसे भी मुझे नई जॉब ढूंढनी थी, तो ये प्राइमरी अप्रेजल उसका पॉजिटिवली करेगा. और उस केस में ये सोचेगा कि हाँ मेरे पास सेविंग है, मैं थोड़ा बहुत कहीं से बोरो कर सकता हूँ, मैं उसको वापस कर दूंगा जब नई जॉब लगेगी. तो ये तरीका होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल करने का. तो किसी के लिए सिचुएशन कोई उसी पर्टिकुलर सेम सिचुएशन को पॉजिटिवली अप्रेज कर सकता है और कोई दूसरा पर्सन उसको नेगेटिवली भी अप्रेज कर सकता है. तो ये लेजरस की थ्योरी थी. उसके बाद पर्सनालिटी फैक्टर में आते हैं. पर्सनालिटी की वजह से भी फ़र्क पड़ता है, अलग अलग पर्सनालिटी की वजह से भी स्ट्रेस कई बार ज़्यादा और कम होता है.
People with certain kind of personality traits such as aggressiveness, high level of anxiety seem to create more stress for themselves. कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, वो अपने लिए एक्चुअली में ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जितना वो होता है. तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में स्टडी की है साइकोलॉजिस्ट ने. तो कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई काम आ जाए या कोई नई चैलेंज आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए. हमने बहुत जगह देखा हुआ है, ऑफिस में हो चाहे कहीं पे भी हो. तो कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है या जिनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उनकी वजह से उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाता है. वो हो सकता है कि जेनेटिकली हो या पता नहीं उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है. सम रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट पीपल हु लिव टू बी वेरी ओल्ड टेंड टू बी रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, चीयरफुल एंड एक्टिव. मतलब जो लोग ज़्यादा लंबे जीते हैं ना, वो उस तरह के लोग होते हैं जो रिलैक्स्ड और इजी गोइंग होते हैं, चीयरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं. और जो बहुत अग्रेसिव टाइप के होते हैं, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल स्टबर्न टाइप के होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है एक्सपेक्टेंसी बहुत एवरेज होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं जीते हैं. तो लाइफ पर्सनालिटी के ट्रेड्स से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि स्ट्रेस आपके ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है. तो इन्हीं पर्सनालिटीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़. तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.